गुड मॉर्निंग। अभी मैं न्यूज़ देख रहा था सुबह, यही बता रहे थे कि को भी हो गया पॉजिटिव। मलाइका को मलाइका रोना अब खान तो नहीं रही अब। पता नहीं तो कह रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि अभी आपको पता था कि अगर जुलाई का पीक टाइम है तो आपको नहीं अनलॉक नहीं करना चाहिए था। बट एक दूसरी तरफ वो ये बोल रहे हैं कि हमारे देश के ऐसे हालात है, मतलब कि लोग जिस दिन कमा रहे हो उसी दिन खा रहे हैं। अब ये भी प्रॉब्लम है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है क्या है यार। क्योंकि वो बोल रहे हैं कि सुनामी मतलब आ सकता है जुलाई अगस्त। सुनामी से मेरा मतलब कि ये कोरोना को लेके। इसका सुनामी था, वो तो एम्स के डायरेक्टर ने बलविंदर अप्रैल से ही बोल दिया था कि जून जुलाई पीक है। और इनको कहते हैं इनको अनलॉक नहीं करना चाहिए था, कि मतलब तब तक रुक जाते जुलाई तक। अभी कम से कम 2 महीने और रुकनी चाहिए ना पूरे। वो अब वही है, वो दूसरी तरफ भी है, वो ये सोच रहे हैं कि जो जैसे जो गरीब है, गरीबी रेखा से जो नीचे है, पॉवर्टी लाइन से, देखो मजबूरी तो सबकी झेलनी पड़ेगी। हाँ, यहाँ तो गवर्नमेंट को उनका साथ देना पड़ेगा उनको, 1 महीना 1-2 या महीना। तो गवर्नमेंट साथ दे और ना तो फिर तो उनके हाल पे छोड़ दो। अब क्या करें, अब छोड़ तो दिया उन्होंने। छोड़ा तो हुआ ही था, क्या मदद कर रहे थे वो लोग? जा रहे थे। अगर कर रहे होते तो लोग जा थोड़ा रहे होते वहाँ पे वापस। वो तो बस पहले ही 1 हफ्ते के लिए बोल देते ना, 1 हफ्ते के लिए सब अपने अपने घर चले जाओ। हाँ, तो फिर ना तो इतनी बीमारी फैलती और ना कोई इतना परेशान होता, ना इतना पैसा बांटना पड़ता किसी को। वो तो है ही है, क्योंकि सब अपने अपने पता है कब बंद होगा। लेफ्ट ले लो भैया, उल्टे हाथ से अंडरपास से है ना। हाँ, यहाँ से राइट आएगा ना। तो अभी ये है तो यही सिचुएशन में कह रहे हैं कि करना पड़ेगा, जहाँ तक तो यही है। तो वो यही बोलते कहते हैं यूटर्न नहीं ले लो या नहीं, यहाँ से अभी राइट ले लेना ना अभी ये। राइट लेके यूटर्न। हाँ, यूटर्न राइट तो बंद है, यूटर्न नहीं लेना। हाँ, बंद तो एक से बंद हो जाएगा। ये केसेस बढ़ेंगे तो करना ही पड़ेगा। क्या बंद तो करना पड़ेगा, जब करना ही तो। बेड्स नहीं है, सच में नहीं क्या है, करेंगे? यही है। जब बेड नहीं होंगे ना, फिर आदमी मरने की संख्या बढ़ जाएगी। तो है ही। वो तो अभी भी हुआ ही पड़ा। हाँ, संख्या बढ़ जाएगी फिर आदमी मरने की, क्योंकि जब उनको वो मिलेगा नहीं मेडिसिन, भर्ती हो नहीं पाएंगे, इलाज हो नहीं पाएगा उनका। अब रोज के 1500-2000 निकल रहे हैं। रोज के एक दिन में भी 10-11 हज़ार बढ़ गए। हाँ, ऐसे ही निकल रहे हैं अब तो पूरे भारत में, ऐसे निकल रहे हैं। मतलब पहले नंबर पे आ जाएगा ये। डेली वाली बंद हो जाएगी अभी मुझे लग रहा है यार। बंद वो ये बोल रहे हैं कि अगर बंद करेंगे तो दिक्कत है, जो गरीब लोग जो पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं उनके लिए प्रॉब्लम है। खोल रहे हैं तब दिक्कत आ रही है। करना तो करना क्या अभी यही नहीं पता। हफ्ते में 3 दिन वाला ना हो। अरे तो 3 दिन बोल रहे हैं, यहाँ बंद होने की हो रहे थे, 3 दिन की बात कर रहा है। अब टेंशन में जब बंद हो जाएगा तो कंपनी सैलरी नहीं देगी तो लोग खाएंगे क्या? अब फैक्ट्रीज बंद हो जाएगी, वो गरीबों को क्या देगी? हाँ, दिमाग सोचने वाली बात है यार। टेंशन नहीं हो रही है। अब मैंने वो अभी न्यूज़ में देख रहा था कि क्लोज हो जाएगा, फिर ये अल्टरनेट करने का कोई फायदा नहीं, फिर तो रेगुलर ही करेंगे। अभी लास्ट टाइम क्या हुआ? हाँ वही है, लास्ट टाइम क्या हुआ था, शिफ्ट कर रहे थे, शिफ्ट का क्या वो बंद हो गया। अभी भी इनका वही सीन हो रहा है। इन कंपनी वालों को ये सोचना चाहिए कि भैया वर्क फ्रॉम होम कैसे होगा। वो ये नहीं सोच रहे, वो ये सोच रहे हैं कि अल्टरनेट कर दो, ये कर दो, वो कर दो। भैया वर्क फ्रॉम होम का सोचो। गवर्नमेंट क्या बोल रही है? वर्क फ्रॉम होम करो जितना ज़्यादा हो सकता है। वो नहीं हो रहा। हाँ,
और हम सोचते हैं कि भैया अल्टरनेट करा दो, ये कर दो। आज कंपनी में किसी को कुछ होगा, कंपनी जिम्मेवार नहीं है, कंपनी उसका पैसा नहीं देगी किसी को वो कोरोना वरोना हो गया, कंपनी हाथ ढीले कर देगी कि भैया नमस्ते जाओ रेस्ट करो घर जाके अपना। ठीक है, कंपनियां बिल्कुल सही सोच रही है कि इकॉनमी हमारी डाउन जा रही है, हम ऐसे सैलरी कैसे देंगे अगर बिज़नेस नहीं रन करेगा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन उसके लिए आगे का प्रोसेस सोचना चाहिए कि वर्क फ्रॉम होम कैसे कराएं। यहाँ बुलाएंगे, एक को कोरोना होगा, ठीक है तुम उसको भेज दोगे, तुम कहोगे घर जाओ रेस्ट करो, दूसरा होगा दूसरे को तुम भेज दोगे, ऐसे किस किस को घर तुम भेजते रहोगे, तब तुम्हारी इकॉनमी कहाँ जाएगी जब कंपनी एकदम शट डाउन हो जाएगी, कोई काम करने के लिए होगा नहीं। तो मेरी एडवाइस यही है कंपनी से कि प्लीज़ वर्क फ्रॉम होम का कुछ प्रोसेस निकालो। मोस्टली ये जो बैंकिंग सेक्टर है इसमें होता है यार, स्कैन बेस पे सब कुछ हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है लाइफ में कि मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो पॉसिबल ना हो। ठीक है भैया, हम भी जा रहे हैं, हम भी काम कर रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम भी आएंगे, हमें भी खाना पीना है, रोटी पानी कपड़ा, रोटी कपड़ा मकान। नहीं बात देखो है तो ये हमारे सिर्फ एक बात का, ठीक है, एक डिस्कशन का पॉइंट है, डिस्कस कर सकते हैं, हम कुछ कर नहीं सकते इस पर, ठीक है, बट लेकिन जब होगा किसी को कुछ कोरोना तब पता चलेगा। आज सिचुएशन ये नहीं कि हमें प्रेजेंट का सोचना है, आगे सिचुएशन ये है हमें फ्यूचर के लिए बिल्कुल सही बोल रहा था, फ्यूचर का सोचना है। यार जब दूसरी 3 लाख हो गए केस ऑल ओवर इंडिया। हाँ अभी क्या 12 हुई ना आज, हाँ हाँ 25 तारीख से 4 हो जाएंगे। वो तो कह रहे हैं 10 दिन के करीब 1 लाख आए हैं ये। अब तो हाँ, लॉकडाउन तो 10 बनता दिन के है, अंदर वही अब तो लॉकडाउन तो बनता है। देखो बात दिल्ली तो हो रही है 15 से बंद, दिल्ली पक्का 15 से बंद हो रही है। नोएडा के वो मतलब बॉर्डर पर दिल्ली वालों को ना जाने देंगे ना आने देंगे, नोएडा वाले तो बिल्कुल बंद कर रहे हैं। तो ये यूपी नहीं करेंगे, यूपी भी कर रहे हैं जहाँ केस निकलेंगे ना, जैसे अपना वैशाली में ज़्यादा है, वैशाली, ये इधर नोएडा भी तो नोएडा है, में जहाँ जहाँ है उनको बिल्कुल सील कर देंगे, ना जाने देंगे ना आने इनको देंगे। पूरी तरह से अब कर देने। अभी क्या है, इनको सील अभी करना खोलना नहीं था पड़ेगा, इनको अभी, खोला नहीं था। हाँ ये अभी खोलना नहीं पीक था टाइम इनको। तक नहीं खोलना था। मैन अपना जो सरकारी तुम खोल रहे थे वहाँ लोग कम है काम करते हैं, उनको बाकी लोग तो घर से ही काम कर रहे थे, यहाँ कौन से ज्यादा काम कर लेंगे। आज करीब 3-4 लोग वहाँ एक्सीएल से लैपटॉप ले लेके आज हाँ निकल तो रहे तुम्हें पता ही है, वो तो होना ही है। हैं। एक्सीएल से वो भी बता रहे कि भैया लॉकडाउन हो रहा है, तो वो कंपनी वाले लैपटॉप दे रहे हैं, कह रहे हैं अपने घर से ही काम करना। अब वो ये कह रहे हैं कि अगर जो एस्टिमेट वो निकाल रहे हैं WHO वाले कि मतलब जुलाई में ऐसे इतना हाइक हो 5 सकता लाख है, का बताया हो जुलाई सकता है, तो उसको हम थोड़ा अगर रोक सकते हैं 1 महीना लॉकडाउन करने से तो हम कर सकते हैं। लेकिन यार मैं वही बता रही हूँ, एम्स के जो डायरेक्टर हैं हाँ। मिस्टर गोरेला, उसने अप्रैल में ही कह दिया था कि जून एंड जुलाई पीक में रहे, और इन्होंने अनलॉक कर दिया जून में। ये मजबूरी भी थी सरकार की। अब वो सबसे ज्यादा केजरीवाल जी ने करा है, उन्होंने अगर दिल्ली में ना इतना खोलते। हाँ वो तो है, वो परेशान हो पड़े हैं केजरीवाल। लगा ही नहीं कि लॉकडाउन था अभी कभी। अभी आप चले जाओ रोड पट्टी पे यही नहीं लगता। मैं 3 दिन से दिल्ली नहीं जा रहा हूँ। अच्छा अभी आई थी दौलाकुआ की, मैंने कहा मैं दिल्ली नहीं जाऊँगा, आप बॉर्डर तक बोलो तो मैं छोड़ दूंगा। बोला क्यों? मैंने कहा मैं देखो दिल्ली में नहीं जाऊँगा, मैं अपने नोएडा में हूँ, फिर भी सेफ हूँ, दिल्ली का नहीं मुझे पता है। मैंने कहा यहाँ तो मैं अपने झेल लूंगा, मैंने कहा दिल्ली नहीं जा रहा है। पता लगा उधर से अगर आते हैं ना तो बॉर्डर पर चेक कर ले, जैसे कोई कस्टमर आए तो चेक करते हैं, वो साइड में करके वो चेक करते हैं, उसके बाद घुसने देते हैं। अब कई लोगों ने क्या किया है, ट्रेन की रिजर्वेशन करवा लिया है, ये करवा लिया, वो करवा लिया। अरे जब एकदम से लॉकडाउन हो जाएगा तुम जाओगे कहाँ से? नहीं वो कह रही थी भैया कब होगा, मैंने 15 से पहले मेरी भाभी यहाँ पे जिसको है, जाने जाओ। बैंक मुझे नहीं पता चल रहा था, बैंक में भाभी है तो उन्होंने पता लग गया, मैनेजर है वो बैंक में, अच्छा। बैंक में। तो बोली कि कहाँ हो, मैंने कहा हाँ। कह रहा कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं, ऐसे ही खाली बैठा हूँ। बोले कि अपना राशन पानी लेके रख लेना, कि अभी हो सकता है कि अपनी गाजियाबाद में यहाँ भी कुछ इलाके बंद होंगे, तो उसी हिसाब से अपना देख लेना, नहीं फिर भी होगा जैसे पहले की तरह लगा था, ये बढ़ के लगेगा लॉकडाउन। वो नहीं तो क्योंकि केसेस बढ़ रहे हैं। हाँ, और इस बारी जैसे डील पहले दे दी थी वो नहीं देंगे इस बारी। फिर डील नहीं देंगे, अभी इस बार। कि रोड आ गए
और ये लोग आ गए रोड पे, हम घर भूखे मर रहे हैं, वो सब लोग चलेगा क्या? अब ये वो बहाने कुछ नहीं चलेंगे कि हमारे वो रहेगा, क्योंकि अभी 15 दिन छूट मिल गई इधर। हाँ 1 से 15 तक खूब आराम को लोग आदमी जा रहे हैं आ रहे हैं, सब कुछ जहाँ जाना था सेटल हो गया है, जिसको जहाँ जाना था। हाँ होता नहीं कि लॉकडाउन लगेगा दोबारा से फिर। अच्छा नदिया नोएडा भी बंद करेंगे, वो गाजियाबाद बस अब वही रह जाएगा। जैसे आप नोएडा में रहते हो तो नोएडा में ही रहो, हाँ, हाँ। गाजियाबाद में हो तो गाजियाबाद में ही रहो। अच्छा जैसे पहले नहीं अभी रेड और ऑरेंज करे थे, वही ये दोबारा से फिर करेंगे। आप दिल्ली में हो तो दिल्ली में ही रहो। बाय सर। बाय बाय टिफिन ये तो बाय। बाय।